मुबारक शाह सैयद 1421 to 1434. खिजर खान was succeeded by his son मुबारक शाह. खिजर खान के बाद उसका उत्तराधिकार कौन बना? मुबारक शाह. ही वॉज ए मैन ऑफ रिफाइंड टेस्ट. वो एक रिफाइंड टेस्ट का एक आदमी था. विद ए फ्यूचरिस्टिक विजन, मतलब उसको भविष्य दृष्टा था. एंड बिलीव्ड इन रिवाइविंग द ओल्ड ग्लोरी ऑफ द सल्टनट. द नोबल्स हाउएवर वर नॉट इन हिज फेवर. लेकिन सज्जन पुरुष उसके फेवर में बिल्कुल नहीं थे. अ मेजर पार्ट ऑफ हिज रूल वॉज स्पेंट इन कंट्रोलिंग देम. उसके बाद आया मोहम्मद शाह सैयद 1434 to 1443. मोहम्मद शाह सक्सीडेड हिज अंकल मुबारक शाह ड्यूरिंग हिज रूल. मोहम्मद शाह का अंकल कौन था? मुबारक शाह सैयद. ड्यूरिंग हिज रूल, इसके रूल में नोबल्स बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल. नोबल्स मतलब क्या? सज्जन बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो गए एंड पावरफुल हो गए. अलाउद्दीन आलम शाह सैयद 1443 to 1451. आलम शाह बिकेम द सुल्तान आफ्टर मोहम्मद Shah. In 1451, he was defeated by Bahlul Lodi. After this incident, the short rule of the Sayyid Sultans came to an end. इसके बाद सैयद सुल्तान जो था वो ख़त्म हो गया. जो डायनेस्टी थी वो ख़त्म हो गई. उसके बाद आया द लोधी डायनेस्टी लास्ट. द लोधी डायनेस्टी सॉ द एंड ऑफ द तुर्किश रूल एंड द बिगिनिंग ऑफ द रूल ऑफ अफगान्स. उसके बाद अफगान्स का रूल चालू हो गया. इसके बाद आया बहलुल लोधी 1451 to 1489. बहलुल लोधी वॉज द फर्स्ट अफगान लोधी रूलर. ये लोधी जो थे अफगान रूलर थे. ही ट्राइड टू कंसोलिडेट द डिवाइडेड सल्तनत. वो जो सल्तनत जो डिवाइडेड थे उनको एक करने की कोशिश की इन्होंने. कंसोलिडेट. ही टुक stern steps and removed the rebellious governors and appointed loyal Afghan nobles in their place. At the time of his death, the Sultanate स्ट्रेच्ड फ्रॉम पंजाब टू बिहार. और ये अपने सल्तनत को पंजाब से बिहार तक कर गए. सिकंदर लोधी 1489 to 1517. सिकंदर लोधी वॉज द सन ऑफ बहलुल लोधी. ये बहलुल लोधी का बेटा था सिकंदर लोधी. ही वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द लोधी डायनेस्टी. ये लोधी डायनेस्टी का मोस्ट पावरफुल लीडर था. सिकंदर लोधी टुक ओवर जौनपुर एंड बिहार एंड ऑल्सो साइंड ए ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप विद द रूलर ऑफ बंगाल. इसने बंगाल के रूलर के साथ दोस्ती स्थापित किया. ही वॉज ए रिफॉर्मर टू. वो रिफॉर्मर भी था. एंड इंट्रोड्यूस्ड मैनी पब्लिक वेलफेयर मेजर्स लाइक प्रोवाइडिंग लोन्स टू फार्मर्स. और इसने किसानों को लोन्स भी दिया, उनके प्राइसेस को कम किए. एंड द सिटी ऑफ आगरा वॉज फाउंडेड बाय हिम. जो सिटी आगरा है वो किसके द्वारा स्थापित किया गया है? सिकंदर लोधी के द्वारा. आगरा बिकेम हिज कैपिटल. वंडरफुल टू नो. Sikandar Lodi was a very accomplished poet. He composed many poems in Persian under the pen name of Gul Rukhi. अब इसके बाद पढ़ते हैं इब्राहिम लोधी 1570 to 1526. इब्राहिम लोधी सक्सीडेड सिकंदर लोधी. इब्राहिम लोधी जो था वो सक्सीडेड सिकंदर लोधी, मतलब सिकंदर लोधी के बाद इब्राहिम लोधी उत्तराधिकार प्राप्त किया. He had to initially struggle against the Afghan nobles who rebelled against him. उसने अफगान नोबल्स जो सज्जन थे उनके खिलाफ वो युद्ध किया. बट इवेंचुअली ही डिफीटेड देम. लेकिन उसने हरा दिया. टू प्रिवेंट सच रिवोल्ट्स इन फ्यूचर ही रिप्लेस्ड सीनियर नोबल्स एंड गवर्नर्स. ताकि ये दोबारा ना हो, इसलिए उसने सीनियर नोबल्स और गवर्नर को चुना. दिस सीनियर नोबल्स एंड गवर्नर्स वर वेरी पावरफुल. और ये सीनियर नोबल्स और गवर्नर्स जो थे वो बहुत ही शक्तिशाली थे. द यंगर नोबल्स टुक देयर प्लेस. डिस्प्लेस्ड नोबल्स वर नॉट हैप्पी बाय हिज डिसीजन. जो नोबल्स थे उसके इस डिसीजन से खुश नहीं थे. सो दे कंस्पायर्ड अगेंस्ट हिम. उसने उनके खिलाफ साजिश रचा विद बाबर के साथ. बाबर एंड इब्राहिम लोधी फॉट द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526. बाबर और इब्राहिम लोधी मतलब युद्ध किए 1526 में. इब्राहिम लोधी वॉज डिफीटेड एंड ओवरथ्रोन. इब्राहिम लोधी बाबर से हार गया एंड ओवरथ्रोन मतलब और उसको वहाँ से फेंक दिया गया. Thus the rule of the glorious sultanate came to an end. और सल्तनत का
ग्लोरियस सल्तनत का जो राज था वो ख़त्म हो गया। दिस पेव्ड द वे फॉर द फाउंडेशन ऑफ द मुगल डायनेस्टी, और इसके साथ ही मुगल डायनेस्टी का आरंभ होना शुरू हो गया। जो स्लेव डायनेस्टी था वो ख़त्म हो गया, फिर मुगल डायनेस्टी आना शुरू हो गया। तो इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर ख़त्म हुआ।